बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब सैफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपसे अर्ज किया था कि स्कूल बेस असेसमेंट के पर्चा जात की मार्किंग जो है वो रूब्रिक्स के मुताबिक की जानी चाहिए। अब हम देखते हैं कि उर्दू का पेपर मार्क या चेक करने के लिए रूब्रिक्स को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि मेयारी और स्टैंडर्डाइज्ड मार्किंग के लिए रूब्रिक्स यानी सवाल वाइज नंबर्स की तकसीम को समझना इंतहाई ज़रूरी है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि किसी भी सवाल के जवाब में सिर्फ एक टिक लगाकर मजमूई तौर पर नंबर लगा दिए जाएं, बल्कि जवाब को पार्ट वाइज और रूब्रिक्स के मुताबिक मार्क करना इंतहाई लाजमी और अहम होता है। अब हम सवाल वाइज तरीक़ेकार जानते हैं कि किस तरह से स्टैंडर्डाइज्ड और म्यारी मार्किंग जो है वो की जा सकती है। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन भी यही चाहता है कि असातिज़ा इकराम स्टैंडर्डाइज्ड मार्किंग करें, क्योंकि जो आइटम बैंक के थ्रू पर्चा जात आपने बनाए हैं वो एक स्टैंडर्डाइज्ड पेपर है जो आपको मौसूल हो गया है, जो आपने जनरेट किया है। तो अब पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन चाहता है कि आप मार्किंग भी स्टैंडर्डाइज ही करें। अब हम इस वीडियो में उर्दू की रूब्रिक्स को देखते हैं कि उर्दू का जो आपने पर्चा चेक करना है उनमें उर्दू के पर्चे में आपने किन बातों को मद्देनजर रखना है। अब यहाँ पे जर्नल एक सवाल है और उसके पार्ट बता दिए गए हैं, उसका उन्वान कोई भी हो। जैसे पहला सवाल है, बड़ी बहन की शादी के मौके पर 2 दिन की रुखसत के लिए हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, प्रिंसिपल साहिबा को दरखास्त लिखें। अब ये 10 नंबर का सवाल आता है, दरखास्त लिखना। अब यहाँ पहले तो इसके पार्ट ये बखिदमत जनाब आगे, इसी तरह जनाब आली, गुजारिश, ये सारा। अब नीचे जो है वो एक नमूना दे दिया गया है, एक मिसाल भी दे दी गई है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हर एतबार से बेहतर हो। अब देखें, इसमें बखिदमत जनाब हेडमास्टर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डेरा गुलाम रसूल और इसी तरह से जनाब आली। आगे देखें कि ये पूरी इसमें खास तौर पे डेट, कि किस तरह से डेट लिखी गई है। ये डेट कैसे लिखी गई है, अल-आरिज़ आपका फर्मा बरदार शागिर्द। ये देखें, ये तमाम चीजें ऊपर जो स्ट्रक्चर दिया गया उसमें भी ये चीजें वाज़ेह हैं, नीचे नमूने की जो एक दरखास्त है उसमें ये चीजें दी गई हैं। अब जो चीज इसमें खास तौर पे समझने वाली है ये है रूब्रिक्स, के दरखास्त को आपने चेक कैसे करना है। अब देखें, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये रूब्रिक्स के तहत आपने पेपर को बाई पार्ट चेक करना होता है कि कौन से पार्ट के कौन से क्वेश्चन के आंसर के हिस्से के कितने नंबर हैं। अब देखें, जैसे यहाँ पे सरनामा, इसका 1 नंबर है। अब सरनामा होता क्या है बताया आगे। अगर हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, प्रिंसिपल और स्कूल का नाम दोनों लिखे हों, मतलब लिखा हुआ है खिदमत जनाब हेडमास्टर और उसके बाद आगे लिखा है, जैसे ये ऊपर आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है जनाब हेडमास्टर और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल और आगे लिखा हुआ है। अगर ये दोनों लिखे हुए हैं तो 1 नंबर देना है। अगर कोई एक चीज इनमें से मिस कर देता तो उसको आपने आधा नंबर देना है, और अगर दोनों ही नहीं लिखता तो आप उसको 0 नंबर देंगे। इसी तरह से अलकाब,
अलकाब आप देखें इसमें अलामत निदाइया के साथ लिखे गए हों, जैसे जनाब अली, और साथ ये अलामत निदाइया, ये आगे एग्जाम्पल में देखें, ये साथ यहाँ पे लगाई हुई है, लगी हुई है तो फिर एक नंबर है। अगर अलगाब या अलामत निदाइया दोनों में से एक दुरुस्त हो तो आधा नंबर, और अगर दोनों ना हो, गलत हो, तो फिर 0 नंबर है। इसी तरह से रब्ते मजमून, जुमलों की साख्त और तरतीब दुरुस्त हो 2 नंबर, अगर जुमलों की साख्त या तरतीब दोनों में से एक दुरुस्त हो 1 नंबर, जुमलों की साख्त और तरतीब दोनों गलत हो 0 नंबर। इसी तरह से तौजीहात 3 नंबर है इसके, तौजीहात वाज़े हों 3 नंबर, अगर तौजीहात अधूरी हों 1 या 2 नंबर, और तौजीहात ना दी गई हों तो या गलत हों तो 0 नंबर। मतलब उसमें रीजन बयान की गई है कि वो मतलब उसने छुट्टी लेनी है तो शादी के लिए है, या बीमारी की वजह से है, या सर्टिफिकेट के लिए है, तो अगर तोजी दी गई है तो उसके 3 नंबर है। ग्रामर और रमूज औकाफ को उसमें ख्याल रखा गया है। अफाल और अलामात दोनों का दुरुस्त इस्तेमाल हो 1 नंबर, अगर अफाल और अलामात दोनों जुजवी दुरुस्त हों या अफाल और अलामात से किसी एक का इस्तेमाल हो तो आधा नंबर, और अगर कोई भी ना हो तो 0 नंबर। इसी तरह से खात्मा जो है, अब खात्मे में आप देख लेते हैं कि तारफ दहिंदा, ठीक है, दरखास्त दहिंदा का नंबर, ठीक है, वो हरूफ अबजद अलिफ बे जीम, सिर्फ तालिबे इलम, रोल नंबर, तालबा, अपना नाम, ये लिखता है तो 1 नंबर। अब ये जैसे ये दिया हुआ, ये आप देखें कि यहाँ पे मेंशन है कि आपका फर्मा बरदार शिगिर्द, और साथ नाम लिखा है, और आगे क्लास भी लिख दी है। तो अगर वो मेंशन है तो 1 नंबर, और अगर उनमें से कोई एक है तो आधा नंबर, और अगर नहीं है तो 0 नंबर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डेट लिखना, डेट लिखना। आप देखें कि ये दुरुस्त तरीका जो है वो यहाँ पे लिखा गया है कि महीना और जो है वो डेट को किस तरह से लिखना है, तो यहाँ पे ये मेंशन कर दिया गया है। तमाम दुरुस्त तरीके जो हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं कि अगर इन तरीकों में से किसी एक तरीके से बच्चा लिखता है तो वो 1 नंबर है, और अगर ये तरीका पार्शली उनमें से कोई एक चीज जो है वो दुरुस्त लिखता है तो उसका आधा नंबर है, और अगर हटके कोई तरीका इख्तियार करता है तो उसका 0 नंबर है। तो ये नमूने की जो एप्लीकेशन है उसमें ये तमाम चीजें जो है वो शामिल करके तो उसके बाद आपके सामने रूब्रिक्स को रखा जा रहा है। तो इसी के मुताबिक कोई भी दरखास्त आए तो आपने इन नुकात को सामने रखते हुए उसकी मार्किंग करनी है, खा वो स्कूल बेस्ड असेसमेंट का पेपर हो या लार्ज स्केल असेसमेंट का पेपर हो। अब उसके बाद है कहानी लिखना, अगला सवाल है कहानी लिखना। अब कहानी लिखना वो इशारात की मदद से भी हो सकता है, और वैसे भी जो सिर्फ उन्वान दे के भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में ये एक पहले तो इशारात दिए गए नमूने के लिए, एक बकायदा ये एक कहानी जो दे दी गई है, और उसकी कहानी की आप देखें कि इसमें रूब्रिक्स आप देखें, किरदार निगारी के 2 नंबर हैं, कहानी में तमाम किरदार और उनको साफ वाजे हों 2 नंबर है, कहानी में तमाम किरदार और उनको साफ गैर वाजे हों या पार्शली उनमें से कोई एक नंबर, और अगर दोनों गलत है तो 0 नंबर। माहौल की अक्कासी, अगर वक़्त और मकाम का जिक्र हो तो 2 नंबर, अगर वक़्त और या मकाम में से किसी एक का जिक्र हो तो 1 नंबर, और अगर दोनों ही ना हो तो 0 नंबर। इसी तरह से प्लॉट, वाकयात का बयान, जुमलों की साख, तरतीब दुरुस्त हो तो 3 नंबर, वाकयात का बयान, जुमलों की साख, तरतीब दुरुस्त हो, इनमें से 2 अज़ा दुरुस्त हो तो 2 नंबर, अगर एक जुज दुरुस्त है तो 1 नंबर, इनमें से अगर कोई भी दुरुस्त नहीं है तो 0 नंबर। इसी तरह से ग्रामर और मुजो काफ, इसके 2 नंबर हैं, अफाल अलामात दोनों का दुरुस्त इस्तेमाल हो, अफाल और अलामात दोनों जुजवी दुरुस्त हो या उनमें से एक दुरुस्त हो तो 1 नंबर, अफाल और अलामात दोनों गलत हैं तो 0 नंबर। इसी तरह से जो नतीजा, जैसा कि ये मेंशन किया हुआ यहाँ पे, कहानी का दुरुस्त नतीजा अखज करना 1 नंबर, कहानी का नतीजा जुजवी आधा नंबर, और अगर जुजवी और गैर मुतलका तो 0 नंबर। अब ये मिसाल के साथ आप देखें कि ये पूरा आपको पहले उसके इशारे दिए गए हैं, फिर आगे मिसाल है, फिर इसी तरह से ये पार्ट वाइज, इसको रूब्रिक्स कहते हैं, डिवीजन ऑफ नंबर्स रूब्रिक्स कहलाती है कि आपने किस पार्ट को कितने नंबर देने हैं। आगे है कि मजमून लिखना। अब यहाँ पे आप देखें एक नमूने का आपको मजमून दे दिया गया, वक़्त की पाबंदी। अब इसमें देखें वक़्त की पाबंदी में इब्तिदाइया, नफ्से मजमून और इख्तितामिया, ये चीजें इसमें मेन है। अब इसकी देखते हैं रूब्रिक्स के नंबरिंग किस तरह से देनी है।
10 नंबर इसके। पहला है कि तश्कील इबारत, पैराग्राफ 1 नंबर। मजमून पैराग्राफ की सूरत में हो तो 1 नंबर। मजमून पैराग्राफ की सूरत में ना हो बल्कि हरूफ अबजद 1 2 3 की सूरत में हो तो आधा नंबर। और अगर ना तो पैराग्राफ की सूरत में और ना नंबरिंग है तो 0 नंबर। सेहत मतन प्लाट वगैरह इसके 5 नंबर है। 10 जुमलों की तादाद, साखत और तरतीब दुरुस्त हो तो 5 नंबर। 8 मतलब 8 ता 9 जुमले साखत और तरतीब के लिहाज से दुरुस्त हो 4 नंबर। 6 ता 7 हो तो 3 नंबर। 4 ता 5 जुमले हों 2 नंबर। 2 ता 3 जुमले हों 1 नंबर। 1 जुमला दुरुस्त हो तो आधा नंबर। अगर कोई भी जो है वो साख्त और तरतीब के लिहाज से वो दुरुस्त नहीं है तो 0 नंबर। उसके बाद है उसमें जो तखय्युल पेश किया गया वो कैसा, मौजू के मुताबिक ख्यालात का इंतखाब किया गया 1 नंबर। मौजू के मुताबिक ख्यालात जुजवी इंतखाब आधा नंबर और गैर मौजू ख्यालात 0 नंबर। इसी तरह से तरतीब, जुमलों की तरतीब हो तो 1, जुमलों की तरतीब जुजवी दुरुस्त हो आधा नंबर और बिल्कुल तरतीब ना हो तो 0 नंबर। ग्रामर और रमूजो काफ 2 नंबर है इसमें। अफाल और इलामात का दुरुस्त होने पर 2 नंबर। अफाल और लामा जुजवी तौर पर ठीक हो तो 1 नंबर। अफाल और लामात दुरुस्त ना होने पर 0 नंबर। अब ये देखें कि ये है रूब्रिक्स असल में कि कोई भी मजमून अगर आता है तो आपने इन पॉइंट को, इन नुकात को, इन पार्ट्स को आपने मद्देनजर रखना है कि आपने मजमून को किस तरह से चेक करना है। सिर्फ एक टिक लगा के आपने उसको चेक नहीं कर देना। अब यहाँ पे आ गया खत, कि खत जो है वो आपने कैसे जो है वो उसको लिखना कैसे है। यहाँ पे ये दे दिया है कमरा इम्तिहान, आगे डेट है, प्यारे दोस्त मोहम्मद अवैस अस्सलाम वालेकुम, आगे ये लिखा है। इसी तरह वस्सलाम है और आखिर में देखिए निदाइया आपका दोस्त और नाम और आगे ये दे दिया है। अब इसकी हम देखते हैं कि इसकी नंबरों की डिवीजन क्या है। कि जो देखिए इब्तिदाइया में आप देखें मकाम रवानगी, कमरा इम्तिहान, इम्तिहानी मरकज, सेंटर वगैरह, शहर या गांव तो 1 नंबर। जो ऊपर जैसे यहाँ पे ये आप देखेंगे कि ये ऊपर दिया कमरा इम्तिहान। उसके बाद नीचे दिया हुआ है तारीख। अगर तारीख पीछे भी बताया, तारीख लिखने का दुरुस्त एक मैकेनिज्म है, तरीकाकार है, उसके मुताबिक अगर लिखा है तो 1 नंबर। अगर पार्शली है तो आधा नंबर और अगर इसके अलावा कोई तरीका है तो 0 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद अलकाबात आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखें प्यारे दोस्त मोहम्मद उवैस, तो यहाँ प्यारे अब्बा जान भी हो सकता है या प्यारी बहन हो सकता है, तो ये अलकाब और उसके बाद निदाइया आपने लगाना होता है। सॉरी। अब देखिए ये अगर दुरुस्त है तो उसके बाद अलामत निदाइया के साथ लिखा है मेरे प्यारे भाई वगैरह तो 1 नंबर। अगर पार्शली निदाइया अलकाब अलामत दोनों में से एक है तो आधा नंबर और दोनों में से अगर नहीं है तो उसके बाद नफ्स मजमून में आप देखें, नफ्स मजमून के 3 नंबर हैं। खत का नफ्स मजमून आम फैर्म, जुमलों की साख दुरुस्त हो और जुमले बाहम मरबूत हो, उनका आपस में रबत हो, राबता हो, ताल्लुक हो तो उसका जो है वो 3 नंबर। और अगर आम फहम वो जुमलों की साख्त और जुमले मरबूत हों और अगर 2 अज्जा दुरुस्त हों तो 2 नंबर। अगर एक जो दुरुस्त हो तो 1 नंबर। तीनों अज्जा जो है वो गलत हो तो 0 नंबर। अब नेक्स्ट है कि उसमें ग्रामर और रमूज़ औकाफ का ख्याल रखा गया तो 2 नंबर। अब देखें अफ़ाल का ज़माने के लिहाज से दुरुस्त इस्तेमाल और रमूज़ औकाफ का दुरुस्त इस्तेमाल 2 नंबर। उसमें जो फेल इस्तेमाल किया गया वो भी दुरुस्त हो और रमूज़ औकाफ ये भी दुरुस्त हो तो 2 नंबर। अगर अफ़ाल और लामात में से कोई एक जुज़वी तौर पे दुरुस्त है तो उसका 1 नंबर। अगर दोनों गलत हैं तो 0 नंबर दिया जाएगा। इसी तरह से नाम, अगर तालिब इल्म जो है वो अपना आखिर पे नाम लिखता है, जैसा कि ये देखें ऊपर एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है, ठीक है, वसलाम दिया हुआ है और उसी तरह से आगे ये नीचे दिया हुआ है नाम, ठीक है, और रोल नंबर वगैरह दिया हुआ है। हरूफ अबजद में से सिर्फ दे देता है तो उसका आधा नंबर है और बिल्कुल गलत लिखा हुआ है तो 0 नंबर है। इसी तरह से अगर पता लिखा हुआ है तो पता आमतौर पे जो है जमात और स्कूल का नाम, घर का पता, पोस्ट बॉक्स, किसी रिश्तेदार दोस्त का पता वगैरह तो 1 नंबर। जैसा कि यहाँ पे जो है वो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इसी तरह से अगर पार्शली उनमें से आधा ठीक है तो उसको आधा नंबर दे दें, अगर बिल्कुल गलत है तो उसको 0 नंबर दिया जाएगा। अब ये है कि ये आ गया कि अगर अशार की तशरीह आई है तो फिर कैसे करनी है, उसका मफहूम आया हुआ है। तो आप देखें जैसे यहाँ पे 4 अशार दिए हुए हैं तो यहाँ पे ये अशार हैं, अगर उनका मफहूम भी जो है वो बयान कर दिया गया है तो आप इनको देख लेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरह से मफहूम को बयान किया जाना है।
अब पहला शेर, शेर का मफहूम वाज़े करने पर 2.5 नंबर, अधूरा हो तो 1 था 2 नंबर और अगर बिल्कुल गलत हो तो 0। इसी तरह दूसरा शेर अगर मफहूम वाज़े है तो 2.5 नंबर, अगर अधूरा है तो 1 था 2 नंबर और अगर गलत है तो 0 नंबर। तीसरा शेर इसी तरह से 2.5 नंबर है, अगर मुकम्मल तौर पे वाज़े है मफहूम उसका, अगर अधूरा है तो 1 था 2 नंबर और अगर मफहूम गलत है तो 0 नंबर। इसी तरह चौथा शेर भी। तो ये है कि अगर मुकम्मल मफहूम वाज़े है तो आपने 2.5 नंबर देने हैं और अगर अधूरा है तो 1 था 2 देने हैं और अगर गलत है तो आपने 0 देना है। इसी तरह से आप देखें कि अल्फाज हैं, इमला है, तो आप देखें कि अल्फाज जो है वो गलत दिए गए हैं, इनको दुरुस्त करके लिखना है। अब नमूने के तौर पे ये अल्फाज दे भी दिए गए हैं कि कागज कैसे लिखना है, स्कूल कैसे लिखना है, कमरे कैसे हैं, बस्ते, औरत, इसी तरह लिखाई और आमद और ये सारी चीजें नीचे दुरुस्त करके दी। अब देखें कि कुल 10 अल्फाज हैं, कुल नंबर 10। तो हर लफ्ज को दुरुस्त लिखने पर 1 नंबर और गलत लिखने पर 0 दिया जाएगा। अब देखें यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को पहले अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर नीचे उसके जो ना अल्फाज दिए गए हैं, फिर इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है, जुमलों में इस्तेमाल करना है। पैराग्राफ को पढ़ना है, उसमें से मुश्किल अल्फाज है उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो ये दे दिया गया है। हर जुमले की साखत, इमला और अफाल दुरुस्त होने की सूरत में 2 नंबर, जुमले में या अफाल की अदम मुताबिकत की सूरत में 1 नंबर, जुमले में 1 या 2 अल्फाज बेरबद लिखें आधा नंबर और अगर जुमला ना लिखे या एक से ज्यादा अल्फाज बेरबा लिखे तो 0 नंबर। ये जुमलों में इस्तेमाल की रूब्रिक्स है। आगे अगर गिनती लिखनी है, उर्दू गिनती 21 का 30 लफ्जों और हिस्सों में दोनों में लिखनी है, तो ये देखें नमूने के तौर पे इसको सॉल्व भी कर दिया गया है। आगे इसकी रूब्रिक्स, 10 उर्दू अल्फाज में दुरुस्त लिखे 5 नंबर, 10 उर्दू हिंसों में दुरुस्त लिखे 5 नंबर, अगर एक लफ्ज दुरुस्त लिखे मगर हिंसा गलत लिखे तो आधा नंबर। ठीक है, आप देखें एक लफ्ज दुरुस्त लिखे आधा नंबर, एक हिंसा दुरुस्त लिखे आधा नंबर, अगर दोनों ही गलत लिख दे तो फिर ऐसी सूरत में 0 है। अब ये जो एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पढ़ के तो फिर आगे एक सिचुएशन क्रिएट की गई है इसमें। तो और आखिर में जो आप पूछा जाता है कि आप अगर आप इस जगह पे होते तो आपका रद्द अमल क्या होता। तो आप देखें जैसे इस पैराग्राफ के बाद लिखा है कि आप अगर अरशद की जगह होते तो क्या करते, अपना अमल और वजूहात 8 जुमलों में तहरीर 10 नंबर का है। ये देखिए फिर आगे उसने इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये किसी और के साथ मामला हुआ था, किसी और की सिचुएशन है, लेकिन अपनी सिचुएशन में उसने ये उसका आंसर दिया, नमूने के तौर पे ये दे दिए। अब इसकी रूबरिक क्या, प्लाट 10 जुमले साखत और तरतीब के लिहाज से दुरुस्त हो तो 5 नंबर, साखत और तरतीब के लिहाज से 10 से कम हो तो हर दुरुस्त जुमले का आधा नंबर और अगर कोई भी जो है वो दुरुस्त नहीं है तो 0 नंबर। किरदार का चुनाव 1 नंबर है, तर्ज तहरीर किरदार के मुताबिक मस्बत अफाल की वजाहत 1 नंबर, तर्ज तहरीर से किरदार की मुतवक्का मस्बत अफाल की अधूरी वजाहत आधा नंबर और गलत होने की सूरत में 0। माहौल साजी के 2 नंबर हैं, सूरत हाल दुरुस्त करने के लिए मौजू लाया अमल का इंतखाब 2 नंबर और सूरत हाल दुरुस्त करने के लिए जुजवी काबिल कबूल लाया अमल का इंतखाब हो तो 1 था 1.5 नंबर आप उसको देंगे और गलत होने की सूरत में 0। ग्रामर रमूजो काफ 2 नंबर है, अफाल और अलामात दोनों का दुरुस्त इस्तेमाल 2 नंबर है और अफाल और अलामात दोनों में से कोई एक दुरुस्त हो तो ऐसी सूरत में आप उसको दुरुस्त हो तो उसको आधा नंबर दे देंगे और अगर जो है वो जुजवी तौर अगर दोनों ही जो है वो अगर दोनों ही जो गलत है तो ऐसी सूरत में उनको जो है वो 0 दिया जाएगा। अब देखें कि आगे आगे यहाँ पे आगे मुकालमा राइटिंग है, तो ये आगे मुकालमे का भी दे दिया है कि वालिद और बेटे के दरमियान मुकालमा इम्तिहान के बारे में। तो इसकी रूब्रिक्स हम देखते हैं कि क्या है। पहले इब्तिदाइया, मुकालमे का आगाज मौका महल या सूरत हाल के जिक्र से करे, 1 नंबर है। जुजवी दुरुस्त हो तो आधा नंबर, अगर ये मौका महल और सूरत हाल का जिक्र ना हो तो 0। मुकालमा जात आगे मौजू के मुताबिक 10 सतरें, हर दुरुस्त सतर का आधा नंबर, कुल 5 नंबर हैं। नोट इब्तिदाइया सतर में शामिल ना है, जो इब्तिदाई जो हो जाते हैं। जुजवी दुरुस्त होने की सूरत में 1 था 4 नंबर आप देंगे और बिल्कुल गलत की सूरत में 0। गुफ्तगू में रबत अगर हो, किरदारों की बाहमी गुफ्तगू में तसलसल होना चाहिए, 1 नंबर है और जुजवी जो है दुरुस्त हो तो आधा नंबर, गलत होने की सूरत में
ग्रामर की दुरुस्ती होनी चाहिए, अफाल का दुरुस्त इस्तेमाल 1 नंबर और जुज़वी दुरुस्त होने की सूरत में आधा नंबर और बिल्कुल गलत होने की सूरत में 0। इसी तरह से रमूज़ो काफ 2 नंबर है इसके, ये सॉरी रमूज़ो काफ, तो उसी का जो है ना वो पार्ट है कि अलामत का दुरुस्त इस्तेमाल हो तो रमूज़ो काफ 2 नंबर है इसके, अलामत का दुरुस्त इस्तेमाल हो तो 2 नंबर, जुज़वी दुरुस्त हो तो 1 नंबर और बिल्कुल गलत होने की सूरत में 0 नंबर दिए जाएंगे। तो अब ये है नंबरों की तकसीम कार जो मैं आपसे बार बार कह रहा था कि पेपर की जो स्टैंडर्डाइज्ड और म्यारी जो मार्किंग है वो बाकायदा तौर पे नंबरों की डिवीजन और तकसीम के जरिए हो सकती है। ऐसा हरगिज नहीं है कि आप जस्ट एक टिक लगाएं और एक गुड लगाएं और बगैर देखे आप 10 में से उसको जितने चाहे मर्जी नंबर दे दें, बल्कि आपने जो भी सवाल आप चेक कर रहे हैं उसको बाकायदा तौर पर उसके पार्ट को और अज्जा को आपने अच्छी तरह से देखना होता है, पढ़ना होता है, और जो रूब्रिक्स में चीजें जो हैं वो नुकात और पॉइंट जो है वो वाज़ेह तौर पे तहरीर किए गए हैं, उनके मुताबिक आपने उनको चेक करना होता है। तो ये उर्दू की रूब्रिक्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूं कि आप इस रूब्रिक को फॉलो करेंगे और स्कूल बेस असेसमेंट के पर्चाजात को चेक करते हुए आप इसको फॉलो करेंगे। आप यहाँ से चीजें नोट करके अपने पास रख लें। इसी तरह से जब आपने ऑनलाइन मार्किंग करनी है तो उसके लिए भी आप इन चीजों को, इन पॉइंट को अपने जेहन में रखेंगे ताकि आप जो म्यारी और स्टैंडर्डाइज मार्किंग है वो कर सके। उम्मीद करता हूं कि उर्दू की रूब्रिक के बारे में आपको समझ आ गई होगी और आप म्यारी और स्टैंडर्डाइज जो है वो उर्दू की मार्किंग करने के अहल हो जाएंगे। अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन हो और आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। आखिर में रिक्वेस्ट है कि आप इसको दीगर असाज़ा इकराम के साथ शेयर करें ताकि असाज़ा इकराम भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक भी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।